नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे राजस्थान का नया नक्शा दोस्तों। पंचायती राज के द्वारा राजस्थान का जो नक्शा जारी किया गया, पंचायती राज विभाग जिन्होंने पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें हैं वो जिस जिस जिले के अंदर रखी है उसके अकॉर्डिंग नया मैप राजस्थान का आपके सामने हम रखने का यहां पर प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ एक बार जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जो बात हमारी चल रही थी, आपने देखा भी होगा कि सीमा पर कितने जिले हैं। तो सीमा पर 6 जिले हैं दोस्तों। फड़ौदी भी सीमावर्ती जिला है आपका। जो 5 जिले हम पढ़ रहे थे अब उनको 6 कर लेना दोस्तों। क्यों कर लेना, वो भी जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो राजस्थान न्यू मैप कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में रहेगी। और एक बार सभी साथी जल्दी से मिलकर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे जो साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नई जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, उनको सुझाव मिल सके कि जिला दर्शन है जो अभी नहीं पढ़ना है उसको भी हमें एक एक जानकारी के साथ पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका सामने राजस्थान का जो मैप है, राजस्थान का जो मानचित्र है वो लेकर आया हूं दोस्तों। यहां पर एक छोटी सी जानकारी देता हूं, फिर आपके सामने लिस्ट लेकर आ जाऊंगा जो पंचायती राज विभाग ने जारी की है वो उसको समझना। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर है जैसलमेर की नाचना पंचायत समिति। ये क्या है? नाचना पंचायत समिति है। क्या है? पंचायत समिति। ग्राम पंचायत नहीं है, पंचायत समिति है। अब क्या किया गया है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है नाचना को दोस्तों। जिसकी अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों की, तो 7 ग्राम पंचायत तो दे दी फड़ौदी को। 7 ग्राम पंचायत किसको दे दी? फड़ौदी को दे दी दोस्तों। ये तो यहां पर तो है 7 ग्राम पंचायत, और यहां पर जैसलमेर में रह गई 13 ग्राम पंचायत। समझे आप? यहां पे अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से अगर हम बात करें यहां पे, तो देखिए जो सबसे अंत में यहां पर, एक बार इसको मैं हटाता हूं यहां से, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। एक बार देखिए यहां पे जो आपके यहां पर सीमा पर जो ग्राम पंचायत है, इस सीमा के ऊपर, उसका नाम है खाजूवाला। क्या नाम है दोस्तों? जालूवाला। जालूवाला जो सीमा पर है, प्रॉपर यहां पर है ये सीमा पर, और ये किसमें है? फड़ौदी के अंदर है। तो इस वजह से जो आपका फड़ौदी है वो भी अब क्या है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। ऑफिशियल जानकारी है, इसके बाद में ऑफिशियल जानकारी ही आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अब एक देखिए हमारे बदलाव क्या होगा उसके बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो देखिए यहां पे मैं चलता हूं आपके सामने अजमेर के अंदर। अजमेर है ना, अजमेर, यहां पर देखिए अजमेर के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं जिससे आपको दिखाई दे कि हमें क्या भी थोड़ा सा दिक्कत करेगा पढ़ने में। तो यहां पर है एक जगह जिसका नाम है अराई। अराई क्या है? पंचायत समिति है दोस्तों। अराई क्या है मित्रों? पंचायत समिति है। अराई पंचायत की 13 ग्राम पंचायत तो आपके अजमेर में है। 13 किस में है? अजमेर में है। और 6 है जो ग्राम पंचायत है वो किसमें है? केकड़ी जिले के अंदर है। अब हम इतने दिन जो जिला दर्शन आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर अराई को किस में पढ़ रहे हैं? कंप्लीट को हम कंप्लीट का कंप्लीट है उसको अजमेर में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि कंप्लीट अराई है जो आपका अजमेर में नहीं है, उसका कुछ भाग किस में चला गया है? केकड़ी के अंदर चला गया है दोस्तों। समझे? यहां से कुछ भाग कहां पर चला गया है? केकड़ी के अंदर चला गया है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। अभी आप ये सोच रहे हैं कि सर यहां पर क्या बदलाव होगा, तो बदलाव होगा दोस्तों। क्या होगा? बदलाव होगा। और वो बदलाव अभी आपको मैं बताता हूं। जैसे एक जानकारी मैं और दे दूं आपको, यहां से जानकारी देता हूं। तो देखिए यहां पर है बिजोलिया। यहां पर है बिजोलिया, और बिजोलिया किसमें है? भीलवाड़ा के अंदर है। समझे आप? लेकिन पढ़ना क्या है आपको, वो देखिए बिजोलिया की 3 ग्राम पंचायत है ना, वो शाहपुरा में मिला दी गई है। 3 ग्राम पंचायत शाहपुरा में मिला दी गई है। और बाकी की जो
लगभग आपकी हम बात करते हैं तो 19 जो है वो किस में रही है, बिजोलिया यानी भीलवाड़ा में रही है। तो यहां पर अब तक हम पढ़ रहे थे जो जिला दर्शन, नया जिला दर्शन आप पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि बिजोलिया तो कंप्लीट का कंप्लीट भीलवाड़ा में। ये हमारी गलती थी। इसी प्रकार यहां पर पास में क्या है, मांडलगढ़ है। ये क्या आपका मांडलगढ़, ये क्या है मांडलगढ़ है। मांडलगढ़ की जो शाहपुरा में और बिजोलिया, शाहपुरा और भीलवाड़ा में जो जो ग्राम पंचायतें गई है उनका अकॉर्डिंग देखें तो भीलवाड़ा की अगर हम मांडलगढ़ की बात करते हैं तो 20 है, 20 ग्राम पंचायत है। लेकिन जब शाहपुरा की बात करते हैं तो शाहपुरा के अंदर 13 है, 13। तो ये बदलाव है और ये चीज अभी हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें उधर से इधर, इधर से उधर होगी। जैसे कि मैं यहां पर ऊपर जाकर एक जानकारी देता हूं आपको कि हम पढ़ते हैं कि केकड़ी के अंदर यहां पर क्या आ गया, बिसलपुर बांध। थोड़ी ऐसे नॉर्मल आपको जानकारी दे रहा हूं मैं, बिसलपुर बांध आ गया है। जबकि एक जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं, उसके अंदर जब आप बिसलपुर बांध को पढ़ने जाएंगे तो आपको यह पहले, सबसे पहले यह सोचना होगा कि जो टोडा रायसिंह है, टोडा रायसिंह, उसकी 20 तहसील तो कहां पर है, केकड़ी के अंदर। 20 तहसील क्या, ग्राम पंचायत 20 तो है केकड़ी के अंदर दोस्तों, समझे यहां से। और बाकी की जो ग्राम पंचायतें हैं वो कहां पर रह गई है, टोंक के अंदर रह गई है। तो ये देखिए अभी जो वर्तमान में बिसलपुर बांध है नया जिला बनने के बाद टोंक में ही है दोस्तों। किसमें है, टोंक में ही है। ये जानकारी आपको अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, केकड़ी में। तो इसको परिवर्तन करना होगा और इसको परिवर्तन करने के लिए आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं नई लिस्ट। चलते हैं हम दोस्तों ग्राम पंचायतों की जो लिस्ट आई है उसके अंदर दोस्तों। तो देखिए नई लिस्ट आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान सरकार ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग 27 सितंबर 2023 को यह जारी की गई है। राज्य के नवगठित व नवगठन से प्रभावित जिलों के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित पंचायत समितियों की स्थिति के बाबत में ये। अब देखिए इसके अंदर आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, वो जानकारी यही दे रहा हूं कि बहुत कम आज ऐसी चीजें हैं जो बदलाव के साथ आपको पढ़नी पड़ेगी। देखिए यहां पे मैं अजमेर की बात करता हूं। अजमेर के अंदर क्या है, अराई, अराई का आंशिक लिखा हुआ है यहां पे। देखिए पंचायत समिति में सम्मिलित क्षेत्र या ग्राम पंचायत के नाम में देखिए आंशिक लिखा हुआ अराई का, अराई अजमेर का, समझे यहां पे। बाकी जो किशनगढ़ है, अजमेर ग्रामीण है, श्रीनगर और पिसांगन है, ये कंप्लीट का कंप्लीट अजमेर में रखा गया है। इसी प्रकार देखिए आगे ब्यावर में। अब ब्यावर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देखिए आगे बता दूंगा मैं अराई का भी। रायपुर संपूर्ण है ब्यावर में, जैतारण संपूर्ण है, लेकिन भीम जो ब्यावर से लिया गया है, भीम जो आपके राजसमंद से इसमें मिलाया गया है वो आंशिक है, यहां पे आंशिक है दोस्तों। देखिए यहां पे 7 ग्राम पंचायत है। इसके अलावा जवाजा संपूर्ण है, मसूदा संपूर्ण है, लेकिन बदनौर, बदनौर जो भीलवाड़ा से लिया गया ये भी आंशिक है। देखिए ये भी आंशिक है दोस्तों, पूरा नहीं है। अब देखिए केकड़ी आ गई है। केकड़ी में देखिए टोडा रायसिंह, केकड़ी अभी मैंने बताया था आपको, ये देखिए आंशिक रूप से लिया गया टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह टोंक से आंशिक रूप से लिया गया है, ये 20 लिए गए। अब टोंक में कौन सी बची है तो आगे आ जाएगा। केकड़ी संपूर्ण है, सरवाड़ संपूर्ण है, भिनाय संपूर्ण है, सांवर संपूर्ण है। जो अराई हम पढ़ रहे थे अजमेर में वो अराई केकड़ी में भी है। और कितनी है, 6। यहां पर देखिए आप 6 ग्राम पंचायत है जो केकड़ी में भी है। और बाकी का जो अराई है, मुख्य रूप से अराई, वो किस में चला गया आपका, वो चला गया आपका किसमें, अजमेर के अंदर, समझे। अब आगे चलिए देखिए अलवर के अंदर बात करते हैं। तो अलवर जो नया बना आपका वो संपूर्ण है दोस्तों। ये देखिए अलवर आप पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। देखिए ये रहा कंप्लीट का कंप्लीट अलवर है। इसके अलावा हम बात करते हैं कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली बैरोड के अंदर निमराना, बैरोड, बांसुर और पावटा में जो भी क्लासेस करती इतिहास की जगह है वो संपूर्ण पढ़िए। लेकिन विराटनगर, विराटनगर का आंशिक भाग लिया गया है। देखिए ये रहा, ये आंशिक भाग है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आंशिक भाग है जो आपका यहां पर लिया गया है, बाकी कहां पर रह गया, जयपुर में दोस्तों। कोटपुतली तो पूरा लिया गया है, कोटपुतली तो पूरा लिया गया है, लेकिन विराटनगर है ना, विराटनगर
नगर। कोटपुतली बहरोड में जो विराट नगर है ना, ये पूरा नहीं लिया गया, इसका कुछ भाग जयपुर में रह गया दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे आ रहा है खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा संपूर्ण का संपूर्ण आपका जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो की वही जानकारी है। भरतपुर की बात करते हैं, भरतपुर जो हम पढ़ रहे हैं वो संपूर्ण का संपूर्ण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। डिग की बात करें तो डिग आपका संपूर्ण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो हम नया जिला दर्शन पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट आप पढ़ सकते हो। आगे चलिए नेक्स्ट में, भीलवाड़ा। अब देखिए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में बिजोलिया हमने किस में पढ़ा था, भीलवाड़ा में, कि भीलवाड़ा एक तो पूरा है और थोड़ा सा इधर रह गया है, और यहां पर बीच में क्या आ गया है, शाहपुरा आ गया है। लेकिन यहां पर बिजोलिया और जो मांडलगढ़ है उसका कुछ भाग किस में चला गया है, शाहपुरा के अंदर चला गया है दोस्तों। देखिए यहां पे ये बिजोलिया है, ये मांडलगढ़ का कुछ भाग है, बाकी आगे चलिए बनेड़ा का कुछ भाग है, कोटड़ी का कुछ भाग है और बदनौर का कुछ भाग है। तो यहां से जिन साथियों ने शाहपुरा को पढ़ा है ना, शाहपुरा जिले को, शाहपुरा में भी बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शाहपुरा के अंदर जो पंचायत समितियां मिलाई गई है, जो तहसीलें मिलाई गई है, उनका कुछ भाग भीलवाड़ा में रह गया और कुछ शाहपुरा में चला गया दोस्तों। तो इसमें बदलाव देखने को मिलने वाला है। आगे चलिए, ये तो देखिए अभी भीलवाड़ा, ये फिर देखिए शाहपुरा। शाहपुरा में देखिए बिजोलिया से लिया गया ये 3 ग्राम पंचायतें। मांडलगढ़ से अगर हम बात करते हैं तो 13 ली गई है, मांडलगढ़ से 13 ग्राम पंचायतें ली गई है। बनेड़ा से 3 ली गई है, और आगे भी हो सकती है, देखिए एक बार 3 क्या, बनेड़ा से 19 ली गई है, बनेड़ा से 19 ग्राम पंचायत ली गई है। कोटड़ी की अगर हम बात करते हैं तो कोटड़ी से आपकी 21 ली गई है, कितनी ली गई है, 21 ग्राम पंचायत ली गई है। और शाहपुरा और जहाजपुर ये संपूर्ण के संपूर्ण आपके शाहपुरा में हैं, इनमें भीलवाड़ा में कुछ नहीं टूटा दोस्तों। जैसलमेर की अगर मैं बात करता हूं, यहां से देखिए आपके फड़ौदी वाला जो है ना वो दूर कर दूंगा मैं। यहां पर देखिए जो जैसलमेर है उसके अंदर जैसलमेर, सम, सांकड़ा, फतेहगढ़ और मोहनगढ़, ये तो संपूर्ण के संपूर्ण जैसलमेर में है। लेकिन जो नाचना है ना आपका, नाचना, अब देखिए नाचना जो पंचायत समिति है उसकी 13 ग्राम पंचायत तो आपके जैसलमेर में है। लेकिन बाकी जो ग्राम देखिए फड़ौदी इस प्रकार से फैल गया, अब ये सीमा आ गई यहां पर बाकी का जो नाचना आ गया है, तो ये 13 तो ये हो गई। अब देखिए आगे आपका फड़ौदी आएगा, जोधपुर आया, जोधपुर में ग्राम पंचायत है नहीं, क्योंकि यह नगर निगम का क्षेत्र है जोधपुर, तो जोधपुर ग्रामीण है, उसके अंदर संपूर्ण है दोस्तों। जो हमने पढ़ा है ना अभी वो कंप्लीट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों। अब देखिए फड़ौदी के अंदर देखिए लोआउट पूरा है, देचू पूरा है, बापिनी पूरा है, आहू पूरा है, फड़ौदी पूरा है, बाप पूरा है, घटियाली पूरा है। लेकिन नाचना जो जैसलमेर से फड़ौदी में मिलाया गया है, कितनी, ध्यान से देखिए यहां पे देखिए 7 ग्राम पंचायतें हैं जो फड़ौदी में मिलाई गई है। कुल मिलाकर फड़ौदी अब आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला हो गया है दोस्तों, क्योंकि जो ये जालूवाला है ना, जालूवाला ये सीमावर्ती है, सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत है, तो सीमा पर है और किस में आ रहा है, फड़ौदी के अंदर आ रहा है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, ये नागौर है, जो पहले था नागौर, मुंडवा, मेड़ता, रिया, डेगाना, जायल, खिंवसर, भेरुंदा, ये सभी किसके अंदर है, आपके नागौर के अंदर है। नागौर से अलग हुआ था डीडवाना कुचामन, जिसके अंदर परबतसर, मकराना, कुचामन, डीडवाना, लाडनू, नावा ये थी, ये संपूर्ण की संपूर्ण है, और मोलासर ये संपूर्ण है दोस्तों। करौली की जब हम बात करते हैं तो करौली, मासलपुर, सपोटरा, मंडरायल, श्री महावीर जी और हिंडोन ये तो संपूर्ण है। टोडा भीम है ना, इसमें करौली में रह गया जोल, बोल, कुडावल, महमदपुर, जगदीशपुर और देवलन, ये ग्राम पंचायतें हैं। क्या है? ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों। ये तो टोडा भीम जो हम किस में पढ़ रहे थे, टोडा भीम हम गंगापुर सिटी में पढ़ रहे थे ना, वो गंगापुर सिटी में पूरा नहीं किया है, थोड़ा सा आपका टोडा भीम किस में रह गया, करौली में रह गया दोस्तों। अब गंगापुर सिटी करौली और सवाई माधोपुर से अलग हुआ था, तो चलिए सवाई माधोपुर में देख लेते हैं। सवाई माधोपुर, खंडार, चौथ का बरवाड़ा, बोली और मलारन डूंगर ये किसमें है, आपके संपूर्ण है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो बचा है गंगापुर अलग करने के बाद जो बचा है वो सवाई माधोपुर में है। अब देखिए यहाँ पे गंगापुर सिटी की बात करते हैं तो देखिए ये टोडा भीम,
जो करौली से अलग हुआ, उसकी लगभग यहाँ पे आपकी 36, 37 है दोस्तों। बामनवास संपूर्ण है और गंगापुर सिटी संपूर्ण है दोस्तों। तो टोडा भीम जिसको हमने कंप्लीट करौली में पढ़ा था, सॉरी गंगापुर सिटी में पढ़ा था, उसका कुछ भाग वर्तमान में किस में रह गया है, करौली के अंदर रह गया है दोस्तों। आगे चलिए पाली की बात कर लेते हैं। पाली संपूर्ण का संपूर्ण है, यहां पे पाली संपूर्ण है दोस्तों। कुछ भी छांटकाट कोई जो पंचायत समिति है उसमें नहीं की गई। हाँ, जैतारण का और भाग गया है उधर ब्यावर की तरफ, लेकिन उसमें से ऐसे नहीं है कि एक दो गांव है जो जैतारण का पाली में रख लिया और बाकी ब्यावर को दे, वैसा कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे चलिए राजसमंद। राजसमंद के अंदर जो भीम है जो ब्यावर में दी गई है वो थोड़ी सी दी गई है, बाकी भीम कहाँ रह गई है आपकी, बाकी रह गई है राजसमंद के अंदर। देखिए ये रहा आपका लगभग आपकी ये 27 है, बाकी राजसमंद वैसा का वैसा ही है, समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट है टोंक। टोंक के अंदर हम बात करते हैं तो टोंक के अंदर जो टोडा रायसिंह है उसका लगभग आधा भाग वर्तमान में टोंक में है। टोडा रायसिंह जो ग्राम पंचायत है और तहसील भी है उसका आधा भाग टोंक में है, आधा भाग केकड़ी के अंदर गया है दोस्तों, समझे आप। यहां पे बीकानेर, बीकानेर है ना, इसके अंदर अगर हम पुंगल की बात करते हैं तो पुंगल का आधा भाग रहा है यहां पे, पुंगल का आधा भाग यहां पे रहा है। देखिए यहां पे ये रहा, बाकी अनूपगढ़ में चला गया। पुंगल का आधा भाग यहां पर है जिसमें आपकी 23 ग्राम पंचायत है और खाजूवाला का आंशिक है, यानी कि 5 ग्राम पंचायत है जो वर्तमान में बीकानेर में। जबकि हमने क्या किया था, हमने खाजूवाला तो प्रॉपर किस में पढ़ लिया था, अनूपगढ़ में पढ़ लिया था, और पुंगल है ना पुंगल, इसको किस में पढ़ लिया था, बीकानेर में। तो यह दिक्कत है अभी आपके, बीकानेर पुंगल का कुछ भाग वर्तमान में अनूपगढ़ में भी है और बीकानेर में भी है, और खाजूवाला का लगभग भाग अनूपगढ़ में है, लेकिन ये 5 ग्राम पंचायत है जो वर्तमान में बीकानेर के अंदर स्थित है दोस्तों। श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर की हम बात करते हैं तो देखिए रायसिंह नगर है ना, उसका आंशिक भाग ही श्रीगंगानगर में बचा है, जिसमें कंवरपुरा, ख्यालीवाला, लोहारो और थांदेवाला, ये 4 ग्राम पंचायत है जो ही गंगानगर में बची है, और बाकी कहां चला गया आपके, बाकी चला गया अनूपगढ़ में। देखिए ये देखिए अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ में देखिए, अनूपगढ़ में जो बीकानेर का पुंगल है उससे कितनी ग्राम पंचायत आई है, 14 ग्राम पंचायत पुंगल से आई है, ये 14। फिर खाजूवाला है, खाजूवाला से कितनी आई है, खाजूवाला से 25 ग्राम पंचायत आई है। फिर रायसिंह नगर है जो आपके गंगानगर का है, रायसिंह नगर से आपकी कितनी आई है ग्राम पंचायत, 41 ग्राम पंचायत आई है। फिर विजयनगर, अनूपगढ़ और गढ़साना, ये संपूर्ण के संपूर्ण, रावला गढ़साना पूरा का पूरा है दोस्तों। बात बाड़मेर की करते हैं तो बाड़मेर में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट का कंप्लीट आपको संपूर्ण जो बाड़मेर को अलग किया गया है, किसी एक भाग को तोड़ा गया है, तो उसमें आपका भाग आता है सबसे पहले बायतू। बायतू की जो बाड़मेर है, बायतू की 13 है ना, 13 ग्राम पंचायत तो बाड़मेर में, और बाकी कहां चली गई है, बालोतरा के अंदर। इसी प्रकार पायला कला है ना, उसके 3 ही ग्राम पंचायत है जो बाड़मेर में, बाकी चली गई है बालोतरा के अंदर। अब देखिए बालोतरा, बालोतरा के अंदर आपके बायतू है ना, बायतू, बालोतरा के अंदर जो बायतू है, बायतू की यहां पर अगर हम देखते हैं तो 26 ग्राम पंचायत है वो बालोतरा में है। इसी प्रकार पायला कला है ना, पायला कला बालोतरा है, इसकी लगभग आप ये मान के चलिए 17 ग्राम पंचायत किसमें है, बालोतरा में। तो बायतू और पायला कला ये 2 ऐसी पंचायत समितियां हैं जो 2 भागों में टूट गई है, जबकि हम तो इनको अलग अलग पढ़ रहे थे, पायला कला और बायतू दोनों को ही हम अलग अलग बाड़मेर को दे रखा था। लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, ये तो परिवर्तन हो गया, ये तो हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, समझिए। आगे चलिए और आगे देखिए, जयपुर नगर निगम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर बात करते हैं यहां पर जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण के अंदर सिर्फ और सिर्फ विराटनगर है, यह आपको अलग पढ़ना है। विराटनगर की रामपुरा, छाबड़ा खुर्द, जाजी कला और गोविंदपुरा धाबाई है ना, यह जयपुर में। बाकी विराटपुर की सभी किस्में चली गई है आपके कोटपुतली बहरोड में। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्राम पंचायत दूदू। देखिए दूदू में 3 जो तहसीलें रखी गई, फागी, दूदू, मौजमाबाद, ये संपूर्ण है दोस्तों। सीकर की अगर हम बात करते हैं तो सीकर में जो अब रहा है, हमने जो देखा है वो कंप्लीट सीकर में कोई काट छांट इसमें किसी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या तहसील में नहीं की गई। नीम का थाना,
नीम का थाना के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पाटन, नीम का थाना, अजीतगढ़ और श्रीमाधोपुर में कोई कांट छांट नहीं है, सिर्फ नीम का थाना में। लेकिन जो खेतड़ी झुंझुनू से लिया गया नीम का थाना में, उसमें बदलाव है। उसका कुछ भाग अभी झुंझुनू में है और कुछ भाग किसमें, नीम का थाना में। नीम का थाना में 41 ग्राम पंचायत है खेतड़ी की, और उदयपुर वाटी जो नीम का थाना में मिलाई गई है उसके अंदर 21 ही है दोस्तों। अब देखिए झुंझुनू के अंदर ये चीजें आपने पढ़ ली, ये तो संपूर्ण है, लेकिन जो उदयपुर वाटी और खेतड़ी है इसका कुछ भाग झुंझुनू में भी है और कुछ भाग नीम का थाना में भी है। दो चीज, एक तो खेतड़ी और एक उदयपुर वाटी। अब देखिए उदयपुर वाटी, ये दोनों चीजें हमने कहां पर पढ़ी है, नीम का थाना में। लेकिन ये नीम का थाना प्लस झुंझुनू दोनों जगह है, ये कहां पर है, दोनों जगह। तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जालोर की अगर हम बात करते हैं तो बीनमाल है ना, बीनमाल ये जालोर में भी है। बीनमाल जो तहसील है, बीनमाल जो पंचायत समिति है, ये जालोर में भी है और सांचौर में भी। और कहां पर है, सांचौर के अंदर। बीनमाल जालोर में भी है और सांचौर के अंदर भी है दोस्तों। देखिए यहां पे बीनमाल आंशिक रूप से सांचौर में आ गई ना, यहां पे ये सांचौर है आपका, सांचौर जिला, तो देखिए ये सांचौर के अंदर आ गई, समझ गए। अब आ गई उदयपुर। बीनमाल एक चीज याद रखना, सांचौर में नाम मात्र की यानी थोड़ी सी एक ग्राम पंचायत मिलाई गई है दोस्तों। आगे आ जाता है उदयपुर आपका संपूर्ण है दोस्तों। जो हमने पढ़ा है ना उदयपुर, जो सलुम्बर निकालने के बाद बचा है, जो तहसीलें निकलने के बाद, वो संपूर्ण उदयपुर है। और सलुम्बर है जिसमें सरड़ा, सेमारी, जैसमंद, सलुम्बर, जलारा, लसाड़िया, ये ग्राम पंचायत समितियां या जो तहसीलें निकाली गई है वो संपूर्ण की संपूर्ण निकाली गई है, इनमें कोई कांट छांट नहीं की गई। तो ये देखिए आपके जो आपके नए जिले बने हैं उनको अभी हम पढ़ रहे हैं, वो कोई कांट छांट नहीं है। जैसे कि अराई तहसील की मैं बात करता हूं कि अराई तहसील है, अराई हमने किस में पढ़ ली थी, अजमेर में। लेकिन अराई का कुछ भाग किस में चला गया है, कुछ भाग आपके केकड़ी में चला गया है। तो ये जानकारी अभी हमने क्या नहीं है, जिला दर्शन चाहे आप कोई भी गाइड लेकर आ जाना, उसमें ये जानकारी नहीं मिलेगी और ना ही कोई यूट्यूबर आपको बताएगा, ना ही बड़ा टीचर बताएगा। अगर ये जानकारी दे दी तो किताबें खोल लेगा, समझे आप यहां पे। तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, जहां पर भी अपने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ कर करना, क्योंकि हमने भी कोई जानकारी, कोई अपडेट, कोई किताब, कोई नोट्स लॉन्च नहीं किए, क्योंकि हमें उसका इंतजार था कि फाइनल हमारे पास कोई जानकारी आए, उसके बाद अपने नोट्स तैयार करें और आपके सामने रखें दोस्तों। तो कैसी लगी यह जानकारी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।